ये कौन सा फ्लोरिंग है? क्या आप भी यही सोच रहे हो? तो आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। सही क्वेश्चन है, इस स्पेस के लिए ये फ्लोरिंग परफेक्ट क्यों है? मोस्ट ऑफ द पीपल फ्लोरिंग लास्ट पे डिसाइड करते हैं और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि फ्लोरिंग सिर्फ चलने के लिए सरफेस नहीं है, ये आपके घर का लुक, कंफर्ट, मेंटेनेंस सब कुछ डिसाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शंस नहीं देखेंगे, बल्कि कौन सा फ्लोरिंग कहाँ, क्यों और कैसे चूज करना है ये क्लियरली समझें। सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड ऑप्शन, विट्रीफाइड टाइल्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि घर में कौन सा फ्लोरिंग सेफ रहेगा, तो 90% केसेस में आंसर होता है विट्रीफाइड टाइल्स। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये टाइल्स हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, इसीलिए ये नॉन पोरस होते हैं, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, स्टेन्स इजीली नहीं लगते और मेंटेनेंस काफी इजी होता है। इसीलिए इंडियन होम्स में ये काफी पॉपुलर ऑप्शन है। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं, फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स। इसमें पूरा टाइल एक ही मटेरियल का होता है, तो स्क्रैचेस या वियर एंड टियर इजीली विजिबल नहीं होते। बेस्ट फॉर हेवी यूज एरियाज। डबल चार्ज टाइल्स, ऊपर एक थिक डिजाइन लेयर होती है, ड्यूरेबल भी है और डिसेंट पैटर्न्स भी मिलते हैं। लिविंग रूम्स के लिए काफी कॉमन चॉइस, जीवीटी ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। ये डिजाइन लवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डिजिटल प्रिंट्स होते हैं। आपको मार्बल लुक, वुड लुक या फिर कंक्रीट सब मिल जाता है। पीजीवीटी सेम जीवीटी बट एक्स्ट्रा पॉलिश के साथ। इसका फिनिश ज्यादा प्रीमियम, ग्लॉसी और लग्जरियस लगता है। अब एक मिस्टेक जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, फिनिश गलत चूज करना। ग्लॉसी टाइल्स अच्छे लगते हैं बट स्लीपरी हो सकते हैं। मैट टेक्सचर टाइल्स सेफर, स्पेशली फॉर फ्लोरिंग। बाथरूम और वेट एरियाज के लिए ऑलवेज एंटी स्किड टाइल्स यूज करो। टाइल साइज भी गेम चेंजर होता है। अगर आप बड़े टाइल्स यूज करते हो, जैसे 2x4 फीट या 4x4 फीट, तो जॉइंट्स कम आएंगे और स्पेस ऑटोमेटिकली बड़ा और प्रीमियम लगेगा। स्मॉल टाइल्स यूज करोगे तो ज्यादा जॉइंट्स आएंगे और स्पेस क्लटर लगेगा। तो अगर आपको एक सेफ, स्टाइलिश और लो मेंटेनेंस फ्लोरिंग चाहिए, विट्रीफाइड टाइल is one of the smartest choice you can go for. Next option, ग्रेनाइट। अगर आपको ऐसा फ्लोरिंग चाहिए जो सालों तक बिना टेंशन के चले, तो ग्रेनाइट एक सॉलिड चॉइस है। ग्रेनाइट एक नेचुरल स्टोन जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसीलिए ये बेस्ट रहता है उन एरियाज के लिए जहाँ यूसेज थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि किचन, स्टेयरकेसेस एंड हाई ट्रैफिक जोन्स। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एंड लो मेंटेनेंस। मतलब एक बार इंस्टॉल हो गया तो लॉन्ग टर्म के लिए हेडेक नहीं होता। लेकिन एक लिमिटेशन भी समझो, डिजाइन ऑप्शन स्टाइल के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं और लुक थोड़ा हेवी फील दे सकता है। ग्रेनाइट चूज करते टाइम डार्कर शेड्स ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि स्टेन्स और वियर लेस विजिबल होते हैं। तो अगर आपको ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रायोरिटी है, तो ग्रेनाइट इज अ वेरी रिलायबल ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट इज मार्बल। ये वो मटेरियल है जो किसी भी स्पेस को इंस्टेंटली लग्जरियस बना देता है। मार्बल एक नेचुरल स्टोन है और इसका यूनिक वेइंग पैटर्न हर एक स्लैब में डिफरेंट होता है, इसी वजह से इसका लुक प्रीमियम लगता है। बेस्ट यूज इन लिविंग रूम्स, एंट्रांस फॉयर्स एंड स्टेटमेंट एरियाज। लेकिन मार्बल के साथ एक रियलिटी चेक जरूरी है। रेगुलर पॉलिशिंग और मेंटेनेंस चाहिए, कॉस्ट काफी हाई हो सकता है, स्पेशली द इम्पोर्टेड वन। अगर मार्बल यूज कर रहे हो तो सीलिंग और रेगुलर मेंटेनेंस इग्नोर मत करो, वरना लुक जल्दी डल हो जाएगा। तो मार्बल चूज करो अगर आपको लग्जरी चाहिए बट मेंटेनेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब एक अंडररेटेड बट सुपर प्रैक्टिकल ऑप्शन, कोटा स्टोन और कडप्पा। ये स्पेशली इंडियन होम्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन लोग इसे ऑफन इग्नोर कर देते हैं। कोटा और कडप्पा नेचुरल स्टोन से जो नेचुरली कूल रहते हैं, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। इसका लुक थोड़ा रॉ और मिनिमल होता है, तो ये मॉडर्न मिनिमलिस्ट या अर्दी होम्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आपको लो कॉस्ट, लॉन्ग लास्टिंग और क्लाइमेट फ्रेंडली फ्लोरिंग चाहिए, तो यह ऑप्शन सीरियसली कंसिडर करो। कभी कभी सिंपल मटेरियल्स भी बेस्ट परफॉर्म करते हैं और कोटा कडप्पा उसका परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, वुडन फ्लोरिंग। अगर आपको अपने स्पेस में वार्म और कोजी फील चाहिए, तो वुडन फ्लोरिंग से बेटर कुछ नहीं है। ये स्पेशली बेडरूम्स के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल फील देता है। इसमें टाइप्स भी मिलते हैं, जैसे कि लैमिनेटेड, इंजीनियर्ड वुड, सॉलिड वुड। आप बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन समझ लो, वाटर एक्सपोजर से डैमेज हो सकता है, इसीलिए बाथरूम्स और किचन्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। अगर आपको वुडन लुक चाहिए बट मेंटेनेंस कम चाहिए, तो वुड फिनिश विट्रीफाइड टाइल्स एक स्मार्ट अल्टरनेटिव हो सकता है।
तो वुडन फ्लोरिंग चूज करो फॉर कंफर्ट एंड एस्थेटिक, बट राइट स्पेस में ही यूज करना। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा फ्लोरिंग सबसे अच्छा है, सवाल ये है कि आपके स्पेस के लिए कौन सा फ्लोरिंग सही है। फ्लोरिंग चूज करते टाइम ये 5 चीजें हमेशा याद रखो। फर्स्ट, स्पेस का यूज। बेडरूम, बाथरूम, किचन, हर जगह का रिक्वायरमेंट अलग होता है। सेकेंड, फुट ट्रैफिक। जहाँ ज्यादा यूज होगा वहाँ ड्यूरेबल मटेरियल चूज करो। थर्ड, मेंटेनेंस। हर मटेरियल का अपकीप अलग होता है, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करो। फोर्थ, बजट। सिर्फ इनिशियल कॉस्ट नहीं, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी कंसिडर करो। फिफ्थ, सेफ्टी। वेट एरियाज के लिए एंटी स्किड फ्लोरिंग ऑलवेज प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, परफेक्ट फ्लोरिंग वो नहीं जो सबसे एक्सपेंसिव हो, परफेक्ट फ्लोरिंग वो है जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग काम करे। तो अब आप बताओ, आपके ड्रीम होम के लिए कौन सा फ्लोरिंग परफेक्ट रहेगा। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और रियल इंटीरियर टिप्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।